कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने को अफवाह बताया और कहा कि कमलनाथ परिपक्व और वरिष्ठ नेता हैं, वो बहुत सोच समझकर निर्णय लेंगे। साथ ही सोशल मीडिया पर डीपी में कांग्रेस पार्टी का चिन्ह हाथ का पंजा के बदलाव को लेकर कहा कि यह एक सामान्य बदलाव है और इसे बीजेपी ज्वाइन करने का कोई संबंध नहीं है। एक और जहां चर्चा जोरों पर है कि कमलनाथ और नकुलनाथ भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया था कि कमलनाथ के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कमलनाथ को बीजेपी में आने की बात कही थी। इस बात को लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि ये बीजेपी पार्टी द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डीमोटिवेट करना है, इसी वजह से इस तरह के बयान दिए हैं। कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने को लेकर मालवा और निमाड़ के कई कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं के फोन उनके पास लगातार आ रहे हैं। हालांकि सज्जन सिंह वर्मा ने यह बात मानी कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और शीर्ष कमान को हालत सुधारने की जरूरत है। साथ ही ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन के हालत भी ठीक नहीं है और हस्तक्षेप करने की जरूरत है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कमलनाथ उनके बड़े नेता हैं और वो जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। एक काल्पनिक प्रश्न तो कई दिनों से हवा में गूंज रहे हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं मीडिया का हाथ भी है और ये इसलिए भी चलाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के वर्कर को डिमोरलाइज करने के लिए भी कर सकती है। हाँ, यदि कमलनाथ जी चले जाते हैं तब इस तरह की बातों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, वरना अभी तो ये काल्पनिक प्रश्न है। और मैं समझता हूँ कि कमलनाथ जी इतने सीनियर और परिपक्व नेता हैं कि कोई भी निर्णय इतने अचानक नहीं ले सकते, बड़े गहरे मंथन के बाद ही कोई निर्णय वो लेते हैं। अभी कांग्रेस में ही हैं। सोशल मीडिया पर आपने और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने तो कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। डीपी नहीं, डीपी क्या रहता है, देखिए हो जाता है कभी कभी। अब मेरे तो नेता हैं, 40 साल से मैं कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ। अब मैंने देखा कि उनकी डीपी हट गया तो मैंने भी हटा लिया। साधारण घटना, बड़ी घटना नहीं। मान सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है? नहीं, ये तो डीपी हटाने पे कोई चिन्ह हटाने से मान सम्मान कहाँ गया। सज्जन भाई, क्या आसपास के कुछ कार्यकर्ताओं या नेताओं से भी आपकी मालवा निमाड़ के नेताओं से चर्चा हुई है? कुछ आप लोग नहीं, देखिए फ़ोन तो इतने सारी जगह से आते ही रहते हैं, आ ही रहे। चूँकि सीनियर लीडर हूँ तो सबसे टच में रहते हैं। अभी इस तरह की कोई बात है नहीं। और चूँकि मीडिया में इतनी तेज़ी से चला है और कमलनाथ जी छिंदवाड़ा का कार्यक्रम अभी 2 दिन का और बचा था, 3 दिन वो छोड़ गए, अचानक दिल्ली गए तो एकदम फिजा में इस तरह की बात फैल गई कि अचानक क्यों। और ऐसे में एक तो दिक्कत क्या है कि आज और कल 2 दिन भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और उनकी बैठक चल रही है, तो इस पे और बल मिल गया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी कांग्रेस छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, बिल्कुल। प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, हम सब उनके झंडे के नीचे हैं। और हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी ने आज सुबह बात की है कमलनाथ जी से। वो मीडिया को उन्होंने कहा भी है, दिग्विजय सिंह जी ने, कि कमलनाथ जी से स्पष्ट मेरी बात हुई कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो मुझसे जीतू पटवारी की ज़्यादा बात दिग्विजय सिंह जी की माना जाना चाहिए। जो तस्वीरें हैं, लगातार फोटो जो वायरल हो रहे हैं, लगातार वो मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, तमाम नहीं देखिए, ये नकुलनाथ कमलनाथ नजर आ आप रहे हैं। खोजी पत्रकार हो, आपको ये पता लगाना चाहिए कि वो फोटो कितना पुराना डला है। 2019 का फोटो डला है, तो यही कल्पना को पर देते हैं। लेकिन जब उस पक्षी की उड़ान पूरी नहीं हो पाती तो समझ जाता है कि नकली पर लगाए मुझे। सज्जन भी, मध्य प्रदेश में भी काफ़ी हलचल है। ग्वालियर में भी कई कांग्रेस के पार्षदों के मोबाइल स्विच ऑफ हुए हैं, बैठकों का दौर अलग अलग इलाकों में शुरू हुआ है। क्या कोई बड़ी पार्षदों बड़ी उठापटक क्या मध्य प्रदेश में है? नहीं, कोई एमएलए के बंद होते तो मैं बात करता। एमएलए के डीपी भी चेंज होना शुरू हो गए। लगातार कई एमएलए के डीपी भी चेंज होना शुरू हो गए हैं। नहीं, अभी किसी का नहीं हुआ। सज्जन में अभी किसी का नहीं सवाल इसमें कि क्या ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि डीपी बदलना पड़ रहा है, या ये बात बदले नहीं ना, कहाँ बदली, हटाई होगी। एक चिन्ह हटा होगा, जो कांग्रेस कोई चिन्ह हटा दिया होगा, वापिस लग सकता है उसमें, क्या चिन्ह में लगना। एक सवाल, एक तरफ तो जहां चर्चा जोरों पर है कि कमलनाथ जी नकुलनाथ जी जा रहे हैं बीजेपी में,
वहीं कैलाश जी कहते हैं कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। ये असल में क्या बीजेपी में मत एक की नहीं है, मतलब मत एक नहीं है। वो भाई मेरा कहता है, क्या नाम है, हमारे अध्यक्ष जी बीडी शर्मा बीजेपी के, ताई बुला रही हूँ उन्हें। बीडी शर्मा कहते हैं कि कमलनाथ जी के लिए दरवाजे खुले हैं। ताई कहती है कि अच्छा भाई पवित्र मन से आ जाओ, साथ में काम करेंगे। इस भाई की दुकान अलग ही चलती है कैलाश की। अब क्या, ताई ने कहा है श्री राम जी का नारा लगाकर आ जाइए। श्री राम तो हर दिन बोलना ही पड़ता है ना, हर दिन बोलना ही पड़ता है। अब थोड़े दिन बाद कृष्ण जी बोलना पड़ेगा। आप भी बोलेंगे? आप भी बोलेंगे? अरे मैं बोलता हूँ भाई, कैसे? मैं तो कह रहा हूँ थोड़े दिन बाद कृष्ण जी बोलेंगे। ये लोग अब श्री राम को गायब कर देंगे, कृष्ण भगवान आएंगे काशी मथुरा में, तो वो तो चलता है, युग बदलता रहता। तो आप भी क्या परिवर्तन की दौर जारी है। नहीं राम देखो, बिना पूजा पाठ के तो घर से निकलती ही नहीं यार, यानी कितने बरस हो गए, अन्न का दाना भी नहीं जाता। तो ये चूँकि अब एकदम माहौल ही ऐसा बन गया, तो अब क्या बोले। ये क्या राज्यसभा को लेकर कोई नाराजगी? नहीं, कमलनाथ जी बहुत बड़े कद के नेता हैं। अब तो यूँ छीन छान के ले आते हैं। राज्यसभा क्या होती है? मान सम्मान की बात तो नहीं भाई साहब? नहीं, अब ये तो कमलनाथ जी बताएंगे कुछ घंटों के बाद। नहीं आ रहा है शीर्ष कमान की बात सब कुछ करते ठीक नहीं नजर नहीं आ रहा कांग्रेस में। जब भी तो आप मेरे सामने खड़े हो। अच्छा, ऐसे जो गठबंधन था, मायावती सब अलग चले गए हैं, अब ये ऐसे में जो है राहुल गांधी अपनी यात्राओं पर, क्या लगता है ऐसे मायने में? हाँ, ठीक चलिए। नहीं, ये है कि इस समय डैमेज कंट्रोल हाईकमान ने करना चाहिए और सारे एलायंस दलों से बैठ के बात करने का समय, यात्रा करने